तो आज बात करेंगे हम पंचांग की। पंचांग 5 उसके अंग होते हैं। पंच अंगा नाम समाहार पंचांग, 5 अंगों का जो समूह है उसको पंचांग कहते हैं। उसमें आते तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो सबसे पहले तिथि। तिथि क्या होती है? चंद्रमा का एक नक्षत्र भूकाल ही तिथि होती है, और महीने में 30 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष की तिथियां जो है प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। जो पूर्णिमा है वो 15वीं तिथि है। और यही क्रम जो है वो कृष्ण पक्ष में भी ऐसे ही चलता है। उसमें भी शुक्ल की पक्ष की तरह ही पहले प्रतिपदा जो पहली तिथि होती है, फिर द्वितीय, तृतीय, वैसे ही 14 तक तिथियां होती हैं। और फिर पूर्णिमा की जगह अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष में। तो जो अमावस्या तिथि है उसको 30वीं तिथि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा तिथि। तिथि जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को जोड़ के बनता है हमारा एक महीना। और इसमें जो है सर, मतलब शुक्ल पक्ष में टोटल 15 तिथि होती है क्या? हाँ, 15 डेट होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां। अच्छा सर। तिथियों के नाम सेम है। जो 15वीं तिथि है उसको पूर्णिमा कहते हैं और 30वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं। और इन तिथियों को दूसरे नाम भी दिए गए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो जो पहली तिथि है उसको नंदा कहते हैं, और दूसरी तिथि को भद्रा, और तीसरी को जया, और चौथी को रिक्ता, और 5वीं को पूर्णा तिथि। सर इसमें सिर्फ द्वितीय तिथि तक का दिख रहा है, प्लीज ऊपर कर दीजिए स्लाइड अपने। ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, वैसे ही प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, और फिर से षष्ठी जो है वो नंदा में आएगी। फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी नंदा में आएगी। तो जो तिथि का जो महत्व है इसको शुभ कार्य में देखा जाता है। सर ये नंदा, भद्रा, जया, ऋतिका, ये सब चीजें क्या है सर? ये तिथियों के नाम है, और जैसे इनके नाम है इस हिसाब से इनका फल देखा जाता है। नंदा तिथि जो है वो शुभ मानी जाती है, भद्रा अशुभ मानी जाती है, जया शुभ है, और रिक्ता जो है वो भी अशुभ है, और पूर्णा जो है वो शुभ है। तो कोई भी शुभ कार्य जो है वो शुभ तिथियों में, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। सर कौन कौन सी अशुभ है एक बार फिर से बता दीजिए। शुभ और अशुभ, हाँ जी। इसमें जो भद्रा है वह शुभ है, और रिक्ता जो है वह शुभ है। नंदा शुभ है, जया शुभ है, और पूर्णा शुभ है। बाकी तीनों शुभ है। ठीक तो सर हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होगा, पूर्णिमा तक चलेगा, फिर उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा स्टार्ट हो जाएगी और वो अमावस्या तक चलेगी। कृष्ण पक्ष में भी वैसे ही इनको वो करना है।
यहाँ पे पूर्णिमा माह की जगह अमावस्या को अगर आपने कृष्ण पक्ष में देखोगे तो यहाँ पे अमावस्या तिथि होगी पूर्णिमा की जगह। अच्छा सर, तो अमावस्या भी पूर्णा में आती है। हाँ हाँ। सर इससे नंदा कोई मतलब किसका नाम है, मतलब कि कैसे, मतलब उसको नंदा को 3 दिए गए हैं, प्रतिपदा। नाम है इनका, नाम है नंदा जो है वो शुभ मानी जाती है। अच्छा। और जया जो है जैसा इनका नाम है उस तरह से ही शुभ अशुभ का विचार है। मतलब इन तिथियों में काम नहीं करा जाता क्या, ऐसा कुछ है? नंदा है आनंद, उस तरह से शुभ है। जया है, जय की। तो इस तरह से ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि है। पर एक चीज और रहती है इसमें, जो तिथि होती है कई बार ऐसा देखा जाता है कि तिथि की वृद्धि हो जाती है, बोलते हैं कि तिथि की वृद्धि होगी और तिथि का क्षय हो गया। तो वो क्या होता है? वो ऐसे होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई तिथि जो है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य उदय जो है वो 7 बजे हो रहा है और आपकी जो तिथि है वो 6:55 पर शुरू होगी या 6:50 पर शुरू होगी और आपका सूर्य उदय 7 बजे से। तो और वो तिथि जो है वो अगले दिन जो है 7:10 तक रही। तो वो तिथि 2 सूर्योदय में आ गई। एक तो जिस दिन सूर्योदय था तो वो 6:55 से शुरू हो गई, तो 7 बजे सूर्योदय था, और वो दूसरे दिन भी सूर्योदय में आ गई और दूसरे दिन वो 7:10 पर वो तिथि खत्म हुई। तो जो तिथि 2 सूर्योदय में आ जाती है वो तिथि की वृद्धि हो जाती है, उस दिन जो है वो तिथि की वृद्धि मानी जाती है। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताइए ना सर। एग्जाम्पल देके तो बता रहा हूं कि जो तिथि है, एक सूर्योदय है, जैसे कि सूर्योदय 7 बजे का हो, ठीक है। और आपकी तिथि जो है वो 6 बजे से 6:50 से शुरू हो रही है, ठीक है। 10 मिनट पहले शुरू हो रही है, ठीक है। और अगले दिन सूर्योदय फिर से आपका लगभग 7 बजे होगा या 7:01 पे होगा, इतना फर्क पड़ सकता है, ज्यादा नहीं होगा। जी जी सर। वो दूसरे दिन भी जो तिथि है वो 7:10 तक रही। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कोई तिथि है, मान लीजिए सर प्रतिपदा तिथि है, ठीक है सर। अब वो आज का सूर्योदय है 6 बजे और वो 5 बजे लग गई, तो उसको उस तिथि को 5 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और जो सूर्योदय के बाद लगे तो उसको नेक्स्ट डे में माना काउंट करा जाएगा क्या सर? हाँ, उसको नेक्स्ट डे में काउंट किया जाएगा, वो एक अलग चीज है। पहले इस चीज को समझो कि तिथि की वृद्धि क्या है, कि जो तिथि 2 सूर्योदय में आ रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि 7 बजे सूर्योदय है, ठीक है, और 6:50 पर वो तिथि शुरू हो गई, और अगले दिन वो तिथि जो है वो 7:10 पर खत्म हो रही है। तो क्या हुआ कि पहले दिन भी वो 5 मिनट पहले शुरू हो गई सूर्योदय से, अगले दिन सूर्योदय फिर से 7 बजे का था तो वो 7:10 पर जाके खत्म हुई। तो वो 2 सूर्योदय में आ गई वो तिथि। 2 सूर्योदय में आई कि नहीं आई? जी सर। तो वो तिथि की वृद्धि होगी। रमेश जी समझ आया आपको? जी हाँ सर, समझ में आ गया। और किसी को नहीं आया? और तिथि का क्षय, जो तिथि का क्षय होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि 7 बजे का ही सूर्योदय मान लिया कि 7 बजे जो है, आप इस चीज को लिख लीजिए तो ज्यादा याद रहेगा। मान लीजिए कि आपका सूर्योदय 6 बजे का है और आपकी तिथि जो है वो 6:05 पर शुरू हो रही है।
और अगले दिन वो तिथि 5:55 पर खत्म हो जा रही है, तो क्या हो गया, वो तिथि का क्षय हो गया, वो सूर्य आई ही नहीं, वो तिथि जो है वो सूर्योदय में नहीं आई, तो वो तिथि का क्षय हो गया। मतलब समझ में नहीं आया सर, क्या? उसका बिल्कुल उल्टा जो आपको बताया कि देखिए कोई भी है, देखो मान लिया हमने कि सूर्योदय हमारा 7 बजे का है, ठीक है, ठीक है, हाँ 7 बजे का सूर्योदय है, और हमारी जो तिथि है वो शुरू कब हो रही है, 6:55 पर, ठीक है, मतलब 7 बजे से पहले हो गई, 5 मिनट पहले। 7 बजे से पहले हो गई है, ठीक है। हाँ और दूसरा दिन जब आया तो दूसरे दिन क्या हुआ कि ये जो तिथि थी ये 7:05 तक रही। सर ये कैसे हो सकता है सर? 24 घंटे की तो तिथि होती है, अगर 6:55 पे कोई तिथि स्टार्ट होगी तो वो 6:55 पे ही खत्म होगी ना सर? ऐसा नहीं होता, तिथि जो है वो तिथि बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये कैसे चेक करते हैं सर, क्योंकि टाइम तो 24 घंटे का ही होता है। ऐसा नहीं है, जो तिथि की तिथि है वो 24 घंटे से कम की भी हो सकती है और 24 घंटे के ज्यादा की भी हो सकती है, वो तिथि नहीं है, ये अलग तिथि है, अच्छा सर। वो तारीख अलग होती है, ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि है। ओके सर, तो मतलब अब ये 7 बज गया तो मतलब ये डबल हो गई तिथि? तो डबल हो गई ना, 2 सूर्योदय में आ गई। हाँ, तो वृद्धि हो गई इसकी। हाँ, तो ये वृद्धि होती है तिथि, सीधी सी बात है, जो 2 सूर्योदय में आ गई तिथि वो तिथि की वृद्धि हो गई। अच्छा सर। और जिस सूर्योदय में कोई तिथि ना आए, जैसे कि कोई तिथि, जैसे इसी को ही मान लीजिए, आज की तिथि ले लीजिए, सूर्योदय जो है 7 बजे शुरू हुआ, ठीक है, हाँ सर। और आपकी जो तिथि है वो 7:05 पे शुरू हुई, ठीक है, 7:05 पे आपकी तिथि शुरू हुई। आपका सूर्योदय कब का है, 7 बजे का, सूर्योदय आपका 7 बजे का है और तिथि आपकी शुरू हो रही है 7:05। समझ में आया? जी सर। और अगले दिन ये तिथि क्या हुआ कि ये 7 बजे से पहले ही खत्म हो गई, 7 बजे के बाद शुरू हुई और अगले दिन 7 बजे के पहले ही खत्म हो गई। हमारा सूर्योदय तो 7 बजे का था, तो 7 बजे में ये एक बार भी नहीं आया। मतलब सूर्योदय के टाइम नहीं आई, सूर्योदय के बाद आई है। हाँ, सूर्योदय के बाद 5 मिनट बाद आई, और सूर्योदय से पहले खत्म भी हो रही है। 5 मिनट पहले खत्म होगी, तो ये तिथि का क्षय हो गया, क्योंकि तिथि सूर्योदय में नहीं है। अच्छा, तिथि ने सूर्योदय नहीं देखा, मतलब क्षय हो गया। बिल्कुल, और जिसने 2 सूर्योदय देखे वो तिथि की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये था तिथि की वृद्धि और तिथि का क्षय।